बोले सतगुरुदेव भगवान की पार्वती पते हर हर महादेव। इस तरह सज्जनों कि शिव जी के शिवालय में जब हम पूजन करते हैं तो सभी 33 कोटि देवता वहां विद्वान होते हैं। अब ये कैसे विद्वान होते हैं बताओ? कहते हैं कि तीनों देवी भी वही है शिवलिंग में, अलग नहीं है। लक्ष्मी भी वही है, माँ भवानी भी वही है और सरस्वती भी वही है। नीचे पृथ्वी है और जो शिवलिंग जो लिंग है वो आकाश का स्वरूप है। और जब हम शिव जी के शिवालय में जल अभिषेक करते हैं तो उनके ऊपर चढ़ाया हुआ जल जो जलेरी के माध्यम से बहता हुआ जाता है वो गंगा का स्वरूप धारण कर लेता है। अगर कहीं हमें गंगा नहीं मिले और पवित्र करने के लिए गंगा जी भी चाहिए तो शिव जी के सर पर 1 लोटा जल चढ़ाए और जलेरी के माध्यम से निकले हुए जल को ग्रहण करे, वही गंगा का स्वरूप है। बोल गंगे मैया की। क्योंकि जल जाकर गंगा में मिल जाता है। गंगा कहाँ बैठी है? शिव के सिर पर। और सिर से जल बहेगा तो नीचे आएगा तो गंगा ही तो आएगी। इसलिए सज्जनों भगवान शंकर महादेव की लीला अपरंपार। और जो कोई इनका भगत बन जाता है उनको इनके जैसे घोड़ा बना देते हैं। चतुर चालाक नहीं बनाते, घोड़ा। और घोड़ा भगत होता है वही भगवान को पा सकता है। चतुर चालाक थोड़ी पाएंगे महाराज। चतुर चालाक तो चतुराई में ही रहते हैं, उन्हें ईश्वर नहीं मिलते। कहते हैं कि एक छोटा सा प्रसंग है, ये भी एक कथा ही है कि सूरदास जी महाराज जब आप सब लोग कथा सुनने आए हो ना, ऐसे ही सूरदास जी को भी लत लगी भगवान की कथा सुनने की। अब आधो आदमी और दूर दूर तक कथा हो गए, कैसे जा पावे? पिताजी चले गए, माताजी चले गए, अपनी भाभी ने उनका पालन पोषण किया। कहते हैं 12 साल के सूरदास जी अपनी भाभी से कहते हैं मुझे पल्ले में रोटी बांध के, पहले पल्ले में ले जाते थे जिसको नातना कहते थे, पोतड़े में नातने में रोटी बांधते। टिफिन तो अब चले, साड़ी का पल्ला फाड़ा और उसमें रोटी जमाई, सब्जी जमाई और उसको खेत पे ले जाते थे। टिफिन कहाँ थे? माटी के बर्तन थे सब, धातु के बर्तन तो अब आए। और माटी के बर्तनों में ही पवित्रता होती है, धातु के बर्तन अशुद्ध होते हैं। जब कितने भी चांदी सोने के में भोजन कर लो तो लाभ नहीं मिलेगा, और माटी के बर्तन खप्पर में भोजन कर लिया तो सब तरह का लाभ मिल जाए। पहले की माता बहन जामनियों में दूध उठाती थी, मिट्टी की जामनी आती थी, उस मटकी के अंदर ही दूध गर्म करते थे और वो दूध में इतना स्वाद होता था, दही भी रसवान होता था और मक्खन भी अच्छा निकलता था। अब न तो मक्खन निकले अच्छा, न दही रसवान हो, न और क्रिया हो, क्योंकि हमें पता नहीं है बर्तन बनाने वाला क्या क्या मिला रहा है इसमें महाराज। आपको पता थोड़ी है। ले आते साहब स्टील का, तांबे का, पीतल का बर्तन ला रहे हैं, लेकिन मिट्टी का तो पता होता है कि मिट्टी से ही बना होता है और कोई चीज नहीं मिलती। इसलिए शुद्धता पवित्रता जीवन में अवश्य धारण करें। जीवन को समझ के जीना चाहिए, अनुभव। बाबा सूत जी सोनक आदि ऋषि मुनियों के समीप तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के घाट बहती हुई गंगा के समीप झरझर गंगा बह रही है, वहां इस कथा को सुना। अति पावन कथा है महाराज। क्या कहना, जितना ज्ञान ले उतना ही कम है। और कहते हैं कि शिव जी के शिवालय में चारों तरफ परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए।
कभी भी कोई गलती से लगा दे तो वो मूर्खता है, क्योंकि गंगा जी को लानते नहीं है, गंगा जी की तो परिक्रमा की जाती है। और शिव जी के तो जलेरी के माध्यम से बहया हुआ जल वो गंगा का स्वरूप धारण कर लेते हैं, और इसलिए तो शिव जी की आदि परिक्रमा लगती है। क्योंकि शिव जी ने जब फेरे खाए तब पार्वती ने खूब गया समझाया कि ये गंगा को उतार दे सर से, लेकिन उतारा नहीं महाराज। अकेले ने फेरे नहीं खाए, साथ में गंगा जी ने खाए थे और पार्वती ने भी खाए थे। इसलिए गंगा जी के साथ पूरी परिक्रमा नहीं लगती, और गंगा जी को आदि परिक्रमाएं दी जाती है। नर्मदा है उसकी पूरी परिक्रमा है, नर्मदा की पूरी परिक्रमा लग जाती है गोल गोल, और बीच में नर्मदा रह जाती है, लेकिन गंगा जी की परिक्रमा देना असंभव है। तो हमें शिवालय में कभी पूरी परिक्रमा नहीं देनी चाहिए, जो जलेरी दे रही है उसके आदि परिक्रमा देनी चाहिए। और कहते हैं बाहर वीरभद्र भैरवनाथ होता है, पहले उसको पूज कर जाना चाहिए। कई भाई बंधु हम जैसे माता बहन देखते नहीं सोचते नहीं, सीधे शिव जी शिवालय में घुस जाते हैं और डायरेक्ट जल शिव जी की चोटी को उठाते हैं। अरे किस प्रकार अभिषेक करना चाहिए, कहते पहले गणेश जी को स्पर्श जल कराओ, फिर गणों को जल चढ़ाओ, और फिर माँ भवानी की शक्तिपीठ पे चढ़ाओ, फिर शिव जी पे चढ़ाओ। ये नियम है। कहते हैं भगवान शंकर के गण भी शिवलिंग के आसपास रहते हैं, और शिवलिंग पे चढ़ा हुआ नैवेद्य गणों का होता है। नैवेद्य का मतलब होता है प्रसाद, और वो प्रसाद भगवान शंकर के गणों का होता है। और आगे अगर हमको आप सबको भगवान शंकर का प्रसाद चाहिए तो उस प्रसाद को उठाकर शालिग्राम से स्पर्श कराओ, स्पर्श कराकर उसी प्रसाद में बीजपत्र का एक पत्ता डालो, और उसके बाद वो प्रसाद हमारे लेने का काबिल। और ऐसा कोई रोज नियम करता है, ऐसे महापुरुष की क्या पढ़ना महाराज। कहते भगवान के प्रसाद नैवेद्य, हरि प्रसाद कछु दोरे लावे नाई। भगवान का प्रसाद है, ये बड़े भाग्य से मिलता है, और भगवान के प्रसाद को भगवान ही समझना चाहिए कि ये मेरे भगवान। नैवेद्य को भगवान ही समझना चाहिए। बाबा सूसरी सोना तथा ऋषि मुनियों के समीप इस प्रकार कथा सुनाते हैं, और आगे कहते हैं सज्जनों कि अपने लोग क्या करते हैं महाराज, मैं 8 दिन से देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे माता बहन आरती के लिए ऐसे झपटते हैं जैसे खूंखार शेर झपट रहे हैं। अरे भक्त गाय के हम जब मर्यादा नहीं थी फिर कथा सुनने का क्या मतलब। भाई 2 मिनट ही तो लेट होंगे, हम आराम से कर सकते हैं उसी काम को, और जल्दबाजी का जो काम करता है वो शैतान का होता है, और धीरज के साथ में जो काम करता है वो देवताओं का होता है। तो अपने लोग शैतान है क्या, राक्षस है क्या, ये बताओ। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करना है। जो जिस जगह पे खड़ा है ना वहीं से आरती हो जाती है। आप पांडाल में आगे तो इसका मतलब कथा का लाभ ले लिया, आरती शामिल हो, आरती का दर्शन होते ही आरती करने का लाभ मिल जाता है। अब सबको दिखती है ज्योति, तो महाराज जब उसको एक जना फेर लो, चाहे अपने हाथों से फेर लो, लाभ उतना ही है। इसलिए आज की आरती में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आराम से आरती करें, कोई जल्दबाजी नहीं। माता बहनों की थाली माता बहनों के पास, भाई बंधुओं की थाली भाई बंधुओं के पास। दूर दूर से आरती करें, ऊपर यहाँ चढ़ने से क्या लाभ मिलेगा, वहीं दर्शन हो रहे व्यास गति के, चाहे मेरे ऊपर चढ़ के खूब आरती कर लो, कोई बात है, और वहीं से कर सकते हो तो भी कोई बात है, अलग थोड़ी। इसलिए मर्यादा का साथ करते हुए
पालन करते हुए कोई कार्य करना चाहिए। अब देवी देवताओं की पूजा कैसी करें महाराज? अपने लोगों तो पूजा करना ही नहीं आता। आरती खेल रहे हैं महाराज धुआंधार, और कोई चलता है उसी आरती में से ले लेते हैं, तो वो तो झूठी होगी। इस दृश्य को हम 8 दिन से देख रहे हैं, लेकिन कहा नहीं। और अगर आज नहीं कहेंगे तो फिर समझाएगा कौन आपको? इसलिए समझाना भी तो है। गलती हो जाती है उसको समझाना भी पड़ेगा। भगवान की आरती 3 विग्रहों की होती है। पहले चरण की आरती होती है, फिर छाती की आरती होती है, सीने की, फिर मस्तक की आरती होती है। 3 बार आरती को फेरा जाता है, उसमें आरती होती है। अपने लोग लगे रहते हैं महाराज जय हो जय हो। अरे 3 बार फेर ली बस होगी आरती। पहले चरण सेवा होगी, फिर छाती की सेवा होगी, अब सर की सेवा होगी, बचा क्या? इसलिए इन बातों को ध्यान रखें। ये मार्मिक बात है। अब देखता है वो बता देता है महाराज, कई दिन से देख रहे हैं, बता दिया, बुरा लगे तो लगे, हमारा कोई बिगाड़ के क्या कर लेगा? तो कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। अगर किसी को हमारी बातें बुरी लगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम उसके हो चुके जिसके कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भक्त है महाकाल का, काल उसका क्या करे महाराज? काल भी डरे हमसे, तो वो भी पास में नहीं आए, क्योंकि भोलेनाथ का भगत है। ये मोटे से कुछ कह देगा तो और भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करो, अच्छा रहता है, उसमें लाभ अधिक मिलता है। हमें ज्ञान का मत, ज्ञानी कहते किसे? यही तो ज्ञान है, समझकर कोई कार्य करना वही ज्ञान है। और अनसमझी से कोई कार्य करता है, चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, वही अज्ञान है। बाबा सोची कथा सुनाते हुए आपका ध्यान हम 12 ज्योतिर्लिंगों की ओर ले जाते हैं। उससे पहले एक प्रसंग की कथा और है कि मंदिर घर में अपने होते हैं ना माता बहनों, सबके घर में मंदिर होगा। उस मंदिर की स्थापना जब नया घर बनवाए तो कौन सी दिशा में होना चाहिए, ये भी कथा बाबा सूत जी कह रहे हैं। और घर के मंदिर में कभी प्राण प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। और जिस मंदिर में हम देवताओं को बिठाते हैं वहां किसी और की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। एक जगह देखा हमने कि शिव जी की छोटी सी शिवलिंग ला रखी थी और उस शिवलिंग के पीछे साईं बाबा की मूर्ति लगा रखी थी। अब हमारा तो शिव जी को मान रहा है, साईं बाबा को मान रहा है। पहले तो साईं बाबा तो एक साधारण हम जैसे आदमी थे, आप शिव जी की तुलना उसके बगैर कैसे कर सकते हो? बताओ, कर सकते हैं क्या? इसलिए कोई कार्य को करें सोच समझ के करें। जहां देवता बैठा रखे वहां देवताओं की पूजा होनी चाहिए, मनुष्य की पूजा नहीं। अपने लोग करते हैं, दादा दादी फोटो वहीं लगा देते हैं, देखा है हमने बाबा, इसलिए कह रहे हैं। तो हम भगवान की तुलना थोड़ी कर सकते हैं दादा दादी की। उनको भी भगवान मानो, लेकिन उनका स्थान अलग बनाओ। ये हमारे दादा दादियों की, ये परदादाओं की इच्छा है। और भगवान का स्थान उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। घर में उत्तर दिशा हो गए, उत्तर दिशा नैऋत्य दिशा के बीच में, नैऋत्य दिशा कहते हैं दक्षिण और उत्तर के बीच में जो दिशा होती है उसे नैऋत्य दिशा कहते हैं। नैऋत्य दिशा में मंदिर बनवाना चाहिए और वही मंदिर फलदायी होता है। ये भगवान शंकर बावड़े जो शिवलिंग का मुंह उत्तर दिशा की ओर होता है। उत्तर दिशा में कोई न कोई चीज ऐसी है जो उत्तर दिशा की ओर भागते हैं सब देवता, इसलिए मंदिर को उत्तर दिशा की ओर बनवाना चाहिए। और उत्तर दिशा नहीं मिले हमें
तो महाराज घर के कोने में इधर दक्षिण है इधर उत्तर है, तो बीच में जो नैऋत्य है वहां मंदिर बनवा लो, लकड़ी का छोटा सा मंदिर बनवा लो, चाहे पत्थर का बनवा लो, चाहे अलग से कमरा बनवा लो। और उस मंदिर की सेवा कैसी करनी चाहिए, रसोई कौन सी दिशा में होनी चाहिए, और रसोई में कभी चप्पल जूते पहन के नहीं जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। चाहे भले कितनी महंगी चप्पल है, कई माता बहनों को देखा है मार्बल के घर में मार्बल लगवा लेते हैं, क्योंकि हम इस चीजों से गुजरे हुए हैं। बड़े बड़े वीआईपी होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर है महाराज, बड़ा मकान है, और अपने चप्पल ही पहन के और रोटियां सेक रहे बनाने पे। अरे जो पैरों में चीज पहनने की वो पैरों की है, उसको सर पे नहीं रख सकते। जब कितनी महंगी लाओ आप, सोने की क्यों लाओ, खड़ाऊ खड़ाऊ होती है। इसलिए कभी भी भोजन बनाए मोजा नहीं पहने, मोजा का भी दर्जा। और कभी कोई देवता स्थान जावे ना महाराज, ध्यान रखें ये बात, मंदिर में जावे, कोई आश्रम में जावे, कोई गुरु जी के गुरुद्वारे जाए, तो अपने मोजा उतारे साथ में। मोजा भी अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि चप्पलों में पहने जाते हैं, बदबू मारते हैं, वो अशुद्ध अवस्था में। तो खूब हाथ मल लो आप, लेकिन अशुद्ध चप्पल लेके पहन के जाते हैं। इस प्रकार किसी देव स्थान में जाना चाहिए, मोजे उतारे, भोजन चप्पल जूती पहनकर ना बनवाए, ना ही चप्पल जूती पहनकर किसी को परोसवानी करनी चाहिए। और भगवान की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए महाराज। अब ये माता बहनों ने जितने कलश बांधे हैं, वो जिसका जिसका कलश है वो भी ध्यान से सुने। ये भी माँ, अगर हम बताएंगे नहीं तो फिर पता कैसे लगेगा इसका क्या करना है, और इनके अंदर जो पत्ते लगाए हैं उनका क्या करना है। अगर इनके अंदर धान भरा है तो उस धान को जब तक रखे जब तक कोई दूसरी कथा ना हो, भरा खाली नहीं करना, भरा रखना है। और अपन को पता लगे कि फलाने दिन दूसरी कथा है, तो इस धान में और घर से धान मिलाओ, और इस धान को गऊ को, किसी जानवर को खिलाओ, प्रसाद बटवाओ। और इस कलश को, जो घर की देरी होती है ना, देरी जिसमें हम प्रवेश करते हैं, द्वार घर, उस द्वार में गणेश जी स्थापित होते हैं। तो भाई ये कलश देवता रहते हैं, गणेश जी और कलश देवता का जोड़ा है, इसलिए इसको अलग कहीं नहीं रखना, देड़ी के द्वारे पे जाके रखना है। नारियल को और कलश को यथावत रखना है, सबके नारियल रखे पड़े, और कहते हैं कि इसको रखने से लक्ष्मी आती है, क्योंकि ये शुभ का प्रतीक है। शुभ और लाभ ये दोनों किसके बेटा है, रिद्धि सिद्धि की। अब जब बेटा ही पहुंच जाएगा तो माँ कहाँ बचेगी, माँ को ही आना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों में मार्मिक बात बताई है, इसलिए संत पहले रास्ता बताते थे कि ऐसा करना है और ऐसा करने से ये लाभ होगा। मनमुखी कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य धार्मिक अनुष्ठान करें, वैदिक अनुष्ठान करें, उसमें पूछें, सलाह लेवें अपन से श्रेष्ठ गणों की, संत गणों की, ब्राह्मणों की सलाह लें, ज्ञानियों की, और फिर उसको कार्य को करना चाहिए। वो कार्य बिगड़ता नहीं। बाबा सूत जी कहते हैं कि इन ये जो पत्ते, आम के पत्ता जो फलदायी होता है, बड़ के लगाओ, आम के लगाओ, चाहे पीपल के लगाओ, तीनों एक समान माना। इन पत्तों के बंदरबान बनाए घर, और जिस जगह पूजा करते हैं या फिर जिस जगह आपकी लक्ष्मी का खजाना है, तिजोरी, उस तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट कर ये जितने पत्ते हैं ना, ये बिखरने नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने सिद्ध हो गए 9 दिन तक यही है। श्लोक कथा सुन के ये सिद्ध है, साधारण चीज नहीं है कि पैरों में बगा दो महाराज, इनको लौट रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कलश को भी यथावत ले जाएं, देड़ी पे रखें,
और जब तक दूसरी कथा ना हो गए तब तक रखा रहने दे। दूसरी कथा हो फिर दोबारा इसको भर के फिर दूसरी कथा में इसी को ले जाना चाहिए, अलग चेंज नहीं करना चाहिए जब तक ये फूटे ना। और अगर कोई धातु का कलश है तांबे का तो कहते हैं कि जीवन भर वही कलश रहना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। अगर हम चेंज कर देते हैं तो हमारी शक्ति तो घटेगी। आसन, भजन और भोजन ये वही करना चाहिए जो विधियों में बताया। आसन भी सिद्ध होता है, जहां भी जावे कोई सत्संग में कथा में अपना खुद का आसन ले जाओ, चाहे छोटा ही हो उसको बिछा के कथा सुननी चाहिए। भजन करें, माला किसी दूसरे की माला से नहीं फेरनी चाहिए, ये भी ध्यान योग बात है। जिसकी माला है ना वो ही फेरना चाहिए और फेरने वाली माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए। उस माला का कोई दर्शन भी नहीं कर पावे, गुप्त रहनी चाहिए, तब फल मिलता है। अपने लोग क्या करते हैं, महाराज गले में टांग रखिए, दिखा रखिए और माला फेर, उसको उल्टी टांग लेते हैं। फेरने वाली माला अलग होनी चाहिए, पहनने वाली माला अलग होनी चाहिए। तिलक लगाएं, पूजन करें। और माता बहनों के लिए खासकर बात एक और, भाई बंधुओं के लिए भी कहूंगा मैं, अभी 7 दिन से इनके लिए कुछ बोला नहीं। अब इनके लिए भी कुछ मार्मिक बात है कि हमारा प्रसंग चलता आ रहा था कि फलानी सती हो गई थी, उसने पतिव्रता धर्म को निभाया तो उसने ऐसा हुआ। आगे प्रसंग आएगा कि भाई बंधुओं को भी धर्म निभाना पड़ता है। ये नहीं है कि वो भी धर्म नहीं निभाए, वो तो मन चाहे कार्य करे, अपनी स्त्री से कहे तो मर्यादा में रहे, तो कैसे पार पड़ी? पहले खुद मर्यादा में रहे, फिर अपनी स्त्री को मर्यादा में रखे, पत्नी को मर्यादा में रखे। तो कहते हैं कि किसी माता बहन को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, जैसे लेट के प्रणाम करते हैं। देव स्थल हो कहीं हो, लेट के माँ को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जगत जननी हो और जगत जननी किसी के झुकेगी थोड़ी, ये बताओ। कहीं कहीं आती है सीधी लेट के प्रणाम करते हैं महाराज, कहीं देवी का स्थान है, कहीं हनुमान जी का स्थान है, और कहीं कहीं तो ऐसी घोड़ी माता बहन होती है कि सीधी घुस जाए, प्रवेश करते हैं, सोचती समझती नहीं। हनुमान जी का मंदिर है, गोरखनाथ देवता का है, देवी का क्या है, सीधी प्रवेश करते। हनुमान जी के मंदिर की 7 परिक्रमा स्त्रियों को नहीं लगाने चाहिए। अब क्यों नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि वो ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचारी के चारों तरफ स्त्री घूमेगी तो फेरों का नाम आ जाएगा। समझ रहे हो आप? ये मार्मिक बात है। हनुमान जी के मंदिर की 7 परिक्रमा कभी स्त्री को नहीं लगाने चाहिए। चारों तरफ ढोक दे लो, प्रणाम कर लो, 1 परिक्रमा लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, लेकिन पूरी 7 नहीं लगानी चाहिए। और हनुमान जी के जहाँ स्थान होता है अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए माता बहनों का, क्योंकि वो यथावत जीवन भर ब्रह्मचारी रहे थे, और हम उसके हाथ लगाएंगे मूर्ति के तो फिर उनका व्रत कहाँ रहेगा, खंडित हो जाएगा। या तो हनुमान जी को अपनी माँ समझना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम सोचो हम हनुमान जी की माँ बनने लायक है क्या? इसलिए कोई भी कार्य करें उस कार्य में विवेक जरूरी हो रहा है। विवेक बगैर कुछ नहीं है। बुद्धि लगाकर करें। इस प्रकार बाबा सूत जी सोनत 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाते हैं। हमने भी आपको कथा सुनाई। इस कथा में मार्मिक आज हम वही प्रसंग बोलेंगे जो आपका हित करेगा। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, जे विधि होए नाथ हित मोरे। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे,
नाथ नचाइए मोरे दीन दयाल अनुग्रह मोरे। मोरे नाथ नचाइए मोरे दीन दयाल अनुग्रह मोरे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार भगवान से प्रिय नलम प्रिय गुणाकारम प्रिय नेत्रम प्रिय जननाय पापुसकारम। प्रिय साकेर्व वीरवक्त्रे जय चितंति कौन सुभे। शिव पूजा करिष्यामि एक भी सेवा अर्पणे। अखंड बिल्वपत्रेण पूजिते नर्तिकेश्वरा। सुध्यन्ति सर्वे पापेभ्यो एको बिल्वसेवा अर्पणम्। कोटि कन्या महादाना एको बिल्वसेवा अर्पणम्। लक्ष्म्याः स्तन उत्पन्ना महादेव सत्यप्रिया। पृच्छामि एको बिल्वसेवा अर्पणम्। दर्शनादेव पृच्छामि स्पर्शनेन पापनाशनम्। एको बिल्वसेवा अर्पणम्। मूलितो ब्रह्म रूपाय वर्तितो विष्णु रूपाय। आकृतो शिव रूपाय एको बिल्वसेवा अर्पणम्। मूलितो ब्रह्म
भाग्य तो